प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, अगर वो प्रेम करता है, चेतावनी भी देता है, ताड़ना भी देता है, फिर भी वो हमारा पिता, भला पिता और हमारा परमेश्वर है, क्योंकि उसी ने हमें पितर आत्मा जी से भरपूर किया है। हालेलुया। अपने बेटे जीसस के नाम से वो हमें बहुत प्रेम करता है। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर यहोवा, बाप बेटा रूप पाक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। ये सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी वडियाई, आपकी खुश। खुदावंद खुदा, दया करो, दया करो, दया करो। धन्यवाद, आपने हमें नया दिन दिया, हर रोज़ की तरह आशीष, बरकत, समर्थ दी, आने जाने में सहायता की। खुदावंद हे पिता परमेश्वर यहोवा, सृष्टि के मालिक, हमारी विनती तेरे स्वर्ग में पहुंची खुदावंद, और आपने हमें अपने वचनों को पढ़ने, बोलने और प्रचार करने के लिए अपना एक सेवक नियुक्त किया है। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, विनती करते हैं पितर आत्मा जी, यहोवा परमेश्वर की ओर से जो वचन पवित्र शास्त्र में से हमारे सामने आए, उनका प्रचार हर रोज़ की तरह करना है। आपसे विनती करते हैं पितर आत्मा जी, आप आइए, हमारा मुंह बन के इन वचनों को बोलिए, हमारे होठों को छू लीजिए ताकि आपकी महिमा हो, हमारी ज़ुबान को छू लीजिए ताकि आपके वचनों का गुणनवाद हो। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, ताकि आप ही हमारे पिता परमेश्वर हैं, आप ही हमारे प्रभु हैं, आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। पिता परमेश्वर यहोवा की चेतावनियाँ और ताड़ना और प्रेम, सब कुछ जो भी मिलता है वो हम आपके हजूर में कबूल करते हैं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पितर और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए यशाया की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, 29 चैप्टर। परमेश्वर पहले अपने बच्चों को ताड़ना देता है। ताड़ना का मतलब है ये कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहता है, वो उसको कभी न कभी ऐसी मुश्किल में डाल देता है और चाहता है कि उसके बच्चे खुद ब खुद अपने सही मार्ग को चुनें और पिता परमेश्वर की महिमा करें, उसकी वडियाई करें, उसका गुण अनुवाद करें और हमेशा उसी के अधीन रहें। और जो परमेश्वर की ओर से चुने होने के बावजूद गलत काम कर लेते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं, उनको परमेश्वर कहता है कि ठहर जाओ, ठहर जाओ, लेकिन ये नहीं ठहरते। हालेलुया। और कहता है चकित हो वो। क्यों? इन वचनों को आप 29 अध्याय का 9वां वचन निकालिए, उसमें से आपको मालूम हो जाएगा कि वो पहले कहता है ठहर जाओ, फिर कहता है चकित हो, क्योंकि वो जानता है हमारा स्वभाव कैसा है, और कहता है भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। आंखों से अंधे नहीं होते ये लोग अपने आत्मिकता में अंधे हो जाते हैं। ये पिता परमेश्वर की यहोवा की ओर ध्यान नहीं देते, उसकी बातों को सुनते नहीं हैं। हम लोगों से भी गलती होती है, हम बहुत ही हृदय की गहराई से क्षमा मांगते हैं कि पितर आत्मा जी, हमसे ये गलती हो गई है, आगे से ना हो। आप हमें अपने सीने से लगाए रखिए, अपने शरण में रखिए, हमारा मार्गदर्शन करिए, और हमारे भीतर जो बुराई है वो अपने अभिषेक की आग से जला दीजिए, और अपने बच्चे पर अपने अभिषेक का तेल उंडेल दीजिए, ताकि आपका बच्चा, आपका अभिषेक
जो बना हुआ है वो बना रहे, और ऐसी चेतावनी जो परमेश्वर की ओर से है उसका सामना हमें ना करना पड़े, ताकि हम पहले ही परमेश्वर के अधीन हो जाएं, उसके चरणों में छिप जाएं। पितर आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। वचन कहता है वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, क्योंकि पिता ने उनको भारी नींद में डाला हुआ है, उनको मदहोशी में भरा हुआ है, ताकि वो जो करते हैं वो बेशक अनजाने में करते हैं, लेकिन भूल से करते हैं, गलती से करते हैं। और गलती जब होती है तब परमेश्वर ताड़ना देता है, लेकिन वो नाश नहीं करता। वो कहता है वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं, वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं। अब देखिए, वो दाख मधु पीते हैं, दाख रस पीते हैं, क्योंकि परमेश्वर उस बात से इनकार नहीं करता। उसके भवन में, उसके पवित्र स्थान में दाख रस चढ़ाया जाता था, और वो अपने बच्चों को दाख रस देता था ताकि वो युद्ध में बलवान बने, उनके चेहरों पर चमक रहे। और मदिरा पीने वाले उसको पसंद नहीं। बेशक मदिरा पीने से लोग व्यभिचारी हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि ये डगमगाते हैं, इनके पांव शिथिर नहीं रहते। इसके बाद परमेश्वर का वचन 10वां वचन कहता है यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आँखों को बंद कर दिया है, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। कितनी भयंकर और डरावनी बात है। पहले परमेश्वर के दास नबी संत कहलाते थे, परमेश्वर उनसे बहुत काम लेता था, लेकिन जब वे घमंड से भर जाते थे तब वो इनकी नबी रूपी आँखों को बंद कर देता था, इनको वो फिर दर्शन नहीं देता था। तब ये अपनी मर्जी से लोगों को कहते थे हमें परमेश्वर ने दर्शन दिया है कि आप सब लोग इतना इतना धन परमेश्वर के भवन में जमा करा दो, और वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें दे दो, हम पहुँचा देंगे। अब परमेश्वर के नाम से लोग अपने प्राण तक देने के लिए तैयार रहते थे। अब यहाँ क्या है इस वचन में जो आपने पढ़ा है कि उसने तुम्हारी नबी रूपी आँखों को बंद कर दिया है, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाल दिया है। काहे का? घमंड का पर्दा, अहंकार का पर्दा, धन दौलत का पर्दा, विश्वासघात का पर्दा, चुगली निंदा का पर्दा, और एक दूसरे के प्रति वैर विरोध का पर्दा डाल दिया है, ताकि लोग आपस में उलझे रहें और परमेश्वर अपना काम अपने उन नबियों संतों से कराए जो उसकी मर्जी को पूरा करते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, असल में परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप पाते, परंतु वो अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। ये वचन है 29वें अध्याय का 13वां वचन। सुनिए, ये लोग मुंह से, ये वचन जो है नए नियम में आप बहुत बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वचन इतनी सच्चाई बयान करता है कि कोई भी आज के युग में हो या पुरान युग में हो, पुरातन युग में हो, कैसा भी हो, जो परमेश्वर के लोग थे, जो भविष्यवाणियाँ करते थे, जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करता था, उनमें से केवल 1% लोग ही सच्चे गिने जाते थे, जो अपनी मर्जी कभी नहीं करते थे। उनमें से 3 लोग ऐसे हैं। कौन कौन से? यशाया,
दूसरा यहेजकेल और तीसरा दानियल। हालेलुया। क्योंकि इन्होंने कभी भी परमेश्वर के विरोध में कोई बात नहीं की। इन्होंने कभी नहीं कहा कि हे प्रभु, हमसे ये काम नहीं हो सकता, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम घबराए हुए हैं, हम डरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर इनकी पूरी हिफाजत करता था, क्योंकि वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। अब इसमें क्या है, वो कहता है ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए शमी पाते हैं और लोगों के सामने ये ऐसे बन जाते हैं भाई जैसे शैतान भी अगर कलीसिया में चुपचाप बैठा रहे तो लोग कहते हैं अभी इसके जैसा धर्मी कोई नहीं। ये उसी की तरह अपने आप को लोगों में प्रकट करते हैं। और सुनिए, वो कहता है परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। भय का क्या मतलब है कि लोग जो इनसे बड़े हैं या इनके साथ में रहते हैं वो कभी कभी इनको चेतावनी दे देते हैं, भाई परमेश्वर का भय मानो, इतनी बुराई मत करो कि वो आपको नाश कर दे। इसलिए अपना मन जो है गंदा हो चुका है, इसको साफ कर लो। हालेलुया। ये उतना ही भय मानते हैं जितनी इनको लोगों के दिखावे की जरूरत होती है। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर का वादा है कि वो जैसे शुरू से अजीब अचंभे आश्चर्यक्रम करता आया है वो अपने लोगों में करना चाहता है और कर देता है, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं। और ऐसे ऐसे काम वो करता है कि संसार के सारे जीवित प्राणी, मुर्दों की बात छोड़ दीजिए, जीवित प्राणी हैं वो अपनी उंगली दांतों तले चबाते हैं और कई बार अपनी जुबान ही चबा डालते हैं। क्यों? वो बड़े इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये काम परमेश्वर जो करता है वो कितना महान है, वो कितना समर्थी है, वो अपनी बलवंत भुजा से सारे काम करता है। एक वचन पढ़ते हैं, 14वां वचन, इस कारण सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूँगा। अब परमेश्वर की चेतावनी सब लोगों के ऊपर है, चाहे वो नबी हो, संत हो, पास्टर हो और प्रेरित हो या उसके चुने हुए ऐसे लोगों में से हो जिनको वो सबसे अलग रखता है। लेकिन आज के युग में आपको कोई उनके मुकाबले में परमेश्वर का सेवक नहीं मिलेगा। अब तो नए नए लड़के जो वचन बोलते हैं, सुनाते हैं, बेशक वो इंग्लिश म्यूज़िक रखते हैं, लेकिन वो वचन को हर तरह से परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश करते हैं। और वो हमेशा लोगों से उनके मुंह से हर बात को भविष्यवाणी कहकर बुलवाते रहते हैं कि भाई अपने लिए भविष्यवाणी करो कि मैं यहोवा का बेटा हूँ, मैं यहोवा की ओर से चुना गया हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराया गया हूँ, मैं परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ हूँ। ऐसी ऐसी बातें वो लोगों को बुलाते रहते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे काम करूँगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी। जब आप परमेश्वर के सूर्य की ओर देखते हैं हैरान मत होइएगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो ये वस्तुएं हैं ये सब नाश होने वाली है,
इनके लिए हैरान परेशान मत होवो। इसलिए हैरान परेशान होवो क्योंकि वो आपको अपना बेटा कबूल कर चुका है और वो आपके हृदय में रहता है। वचन में क्या है लिखा है, ये परमेश्वर का भवन है और लिखा है ये पवित्र आत्मा जी का मंदिर है। कौन? आपका हृदय। हालेलुया। इसलिए वो कहता है इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी। कब होगी? जब वो अपनी मर्जी को पहल देना शुरू कर देंगे। हालेलुया। और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। प्रवीण लोग वो होते हैं जो हर काम में माहिर होते हैं, जिनको परमेश्वर कभी चुनता था और उनको सबसे पहल देता था। उसने भवन के बनाने में बड़े बड़े कारीगर स्पेशल यानी कि खास तौर पर चुने हुए थे, जो सुलेमान राजा को दिए ताकि वो उनसे वो काम कराए जो परमेश्वर की पसंद का है। लेकिन अब्राहम के विषय में वो एक ऐसी गवाही देता है। वो कहता है इसके 22वें वचन में, इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यूं कहता है। याकूब का घराना जिसके 12 पुत्र थे और 12 कुल निकले थे, जिनमें से केवल संसार के लोग जिनकी उत्पत्ति हुई वही है। हालेलुया। अब देखिए वो कहता है याकूब फिर लज्जित होना ना पड़ेगा। क्यों कहता है? क्योंकि याकूब उसका चुना हुआ एक ऐसा मोहरा था जिसको उसने बुरा होने पर भी बहुत आशीष दी और दर्शन भी दिए थे और वादे भी किए थे, उसके साथ युद्ध भी किया था और उसको जीतने का अवसर भी दिया था। लेकिन वो उस युद्ध के बाद कभी किसी बात से वो युद्ध नहीं कर सका क्योंकि परमेश्वर ने उसको लंगड़ा कर दिया ताकि वो घमंड में आकर कुछ और गलत काम ना कर बैठे। अब देखिए वो कहता है फिर लज्जित ना होना पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा ना होगा, यानी कि उसको कभी भी किसी बात में भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए 23वां वचन, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूँगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पुत्र को पवित्र मानेंगे और इज़राइल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। याकूब को इसीलिए चुना था कि वो परमेश्वर के लिए एक ऐसा मील पत्थर बन जाए जिसकी संतान चाहे उसकी पत्नियों के द्वारा या दासियों के द्वारा पैदा हुई है, वो सारी की सारी संसार में फैल जाए और वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखे और उसका भय माने और उसको पवित्र ठहराएं, क्योंकि वो याकूब वंशी कहलाते हैं। सुनो, खास बात परमेश्वर कहता है, उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे। हम भी अपने आप को इन लोगों में गिनते हैं। क्यों? मनुष्य इस आयु में भटक जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो भटके हुए लोग भी बुद्धि प्राप्त करेंगे और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। कुड़कुड़ाने वाले लोग वो होते हैं जो कहते हैं परमेश्वर ने उनको चुना हुआ है, उनको अच्छे अच्छे काम सौंपे हैं, उनको वचनों से भरा है, पवित्र आग से भरा है, हमको क्यों नहीं भरता? अरे भाई, तुम उन मनुष्यों की तरह परमेश्वर की सेवा करो ताकि उसकी चेतावनियों से बच जाओ और मत डगमगाओ, ना लड़खड़ाओ, ना मतवाले हो जाओ, जैसे मदिरा से मतवाले हो जाते हैं। घमंड से दूर रहो।
हालेलुया। इस बात में आप जान लीजिए कि अगर परमेश्वर चेतावनी देता है तो वो प्रेम भी करता है और वो आप पर अनुग्रह भी करता है, और पूरा अनुग्रह उसने अपने 24वें वचन में दिया है। हम उसको फिर पढ़ते हैं। उस समय जिनका मन भटका हो, यानी कि हम अपनी बात इनमें करेंगे, वे बुद्धि प्राप्त करेंगे, और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये वचन आप सब पर लागू हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के सृजनहार, मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो वचन अपने बच्चे को, अपने सेवक को दिए, वो हमने बोले और उसमें हमने पितर आत्मा जी की सहायता ली, और उन्होंने हमारा मुंह बनकर इन वचनों का गुणानुवाद किया। हम चाहते हैं कि ये वचन धरती की छोर तक सबके लिए अनुग्रह का कारण बने, आशीष का कारण बने। सब लोग बुद्धि प्राप्त करें और कुड़कुड़ाना बंद करें और परमेश्वर की शिक्षा ग्रहण करें। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।